अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो मलेशिया के हालात के ऊपर है जी। मलेशिया में कैसे हालात चल रहे हैं आजकल, क्योंकि ये 2019 दिसंबर का महीना है, तो मलेशिया के हालात पे वीडियोस है ये। और उसके अलावा जो आउट पास है उस पर भी थोड़ी सी बात ज़रूर की जाएगी। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं जी आउट पास से ही। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल 3 वीक्स हैं जी, 3 वर्किंग वीक्स हैं जी, जिसमें आप मलेशिया से आउट पास लेके जा सकते हो, जो कि अभी इन्होंने बी फॉर गुड की जो भी स्कीम निकाली हुई है, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत से दोस्तों ने कहा नहीं जी अभी तो 1 महीना है, अभी तो दिसंबर स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे है तो वैसे है तो वैसे है, ABCD जो भी है। तो प्यारे भाई, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि मतलब 1 महीना नहीं है, हम भी मानते हैं 1 महीना, पर हम कह रहे हैं अभी आज, जैसे आज अभी से लेके 31 तक 12 वर्किंग डेज हैं, 12 वर्किंग डेज हैं आपके पास। 12 वर्किंग डेज इसलिए हैं क्योंकि 12 दिन इमिग्रेशन ने काम करना है भाई। इसमें से उन्होंने अपनी छुट्टियां निकालनी है, इसमें से पब्लिक हॉलीडेज निकलना है, इसमें से 25 दिसंबर की छुट्टियां निकलनी है, ABCD जो भी उनकी होगी वो सब की सब निकल जाएंगी। और पीछे आपके पास 12 दिन बचते हैं। 12 दिन में आपने अपना आउट पास लेना है और पाकिस्तान जाना है। तो ये थी उन लोगों के लिए जो अभी आउट पास का इंतज़ार करें, क्योंकि अभी भी काफ़ी दोस्त ऐसे पूछ रहे हैं कि भाई हमने तो 31 की टिकट करवाई है, तो क्या हमें आउट पास मिल जाएगा? बिल्कुल, जो 31 वाले हैं उनको आउट पास मिल जाएगा अगर उनकी किस्मत में हुआ तो, वरना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर पुतरा जाए में रश है, शाल में चले जाएं, शाल में रश है तो मलाका चले जाएं, ABCD जहां आप समझते हैं रश कम है वहां से आप आउट पास लें। और बिफोर 31 दिसंबर यू मस्ट गो बैक। 31 दिसंबर से पहले आपको पाकिस्तान जाना है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आउट पास ले लेंगे और आप मतलब 1 जनवरी की टिकट करवा लें, 2 जनवरी की टिकट करवा लें, ऐसा नहीं है। ये रात 12 बजे तक चलेगा, 31 दिसंबर रात 12 बजे तक। जो ही ये डेट चेंज हो जाएगी उसके बाद ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये ना आपकी टिकट भी बर्न हो जाए और जो आपने 700 रिंगिट इमिग्रेशन को दिया वो भी बर्न हो जाए, और मुसीबत अलहदा से जो भी आपको मतलब सामना करना पड़े हालात का। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने जाना है। जिन्होंने नहीं जाना वो बिल्कुल दिल गुर्दा, पहले भी हम कहते हैं दिल गुर्दा बड़ा रखें और अपने काम से काम रखें जी। फजूल घूमने फिरने की मेरे नहीं ख्याल को ज़रूरत है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कोशिश करें काम और काम से घर, जो भी आपकी मसरूफियात हैं, एक्स्ट्रा घूमने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अक्सर मैंने देखा जी KLCC में चले जाते हैं, गिनतिंग आइलैंड में रात को जनाब की बिनतांग में अक्सर लोग होते हैं। तो मुसीबत उन लोगों के लिए होगी भाई जो इलीगल हैं, जो लीगल नहीं है, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या ABCD कोई भी मैटर है उनके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना होने की। तो वो लोग कोशिश करें कि ये दिसंबर का महीना है, इसमें चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये आज से नहीं हो रहा, काफ़ी पुराने है, और जो पुराने रहने वाले मलेशिया में वो सब जानते हैं कि दिसंबर के महीने में ऐसा ही होता है और काफ़ी अरसे से होता आ रहा है। पकड़ दकड़, चेकिंग रोज़ाना की बुनियाद पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशंस और ऐसा जैसे अभी जोहर, पेनिंग, तरगानो, ये दूर दूर जाने वाले जितने भी लोग हैं ये वो समझ सकते हैं कि उनकी बसों की भी चेकिंग होती है। और जो KL या उसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, जोहर बारू वाले हैं, वो उनको रोज़ाना की बुनियाद पर ये पता होगा कि भाई दिसंबर आ गया है और दिसंबर में ये चेकिंग होगी। इसलिए जिसने भी ट्रैवल करना है अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा भाई आप किधर जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। ठीक है, कोशिश करें कि जिस एरिया का आपका वीज़ा है पहले तो आप उसी एरिया में ये दिन गुजार लें, ताकि इन्होंने अपना वो सारा साल भर का जो इनका होता है बैलेंस करना होता है, कोटा वोटा जो भी मामला होता है। ये इधर ही नहीं, तकरीबन हर कंट्री में होता है। पाकिस्तान में भी दिसंबर में पकड़ दकड़ होती है जी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए भाई सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दिसंबर का महीना है, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और ये जो 300 कंपनी है ब्लैक लिस्ट, इनकी जो हकीकत है वो भी हमने निकाली है। 22 कंपनी है जी, व्हाट्सएप पे तो 300 की लिस्ट है जी, और हम पहले भी इसको मेंशन कर चुके हैं। ये आटे में नमक के बराबर है। तकरीबन 700-800 कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई थी और उसमें से 22 कंपनियां ऐसी हैं जो ओपन हो गई हैं। उसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो 300 कंपनी वाली जिसने भी शरारत किया, ये बिल्कुल शरारत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत तो दूर के बाद इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं है। 22 कंपनी ऐसी हैं जो ओपन हुई हैं
700-800 में से, ठीक है। और उनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए जिस चीज़ की कंपनी, और कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट अपनी कंपनी से ही रिज्यू करें, क्योंकि मलेशिया ने जो नया कानून अभी लागू कर रहे हैं जो 1 जनवरी से होगा, जिसकी उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें यही है कि भाई अगर आप मलेशिया में आते हो वर्किंग वीज़ा के ऊपर, आप अपनी कंपनी में अपने बॉस के साथ ही काम करोगे। पहले ऐसे होता था, बंदा पकड़ा जाता था, बॉस को कुछ नहीं था होता, हत्ता कि होना ऐसे चाहिए, क्योंकि ताली बजती है दोनों हाथों से। अगर वर्कर काम कर रहा है किसी और जगह पे, तो बॉस ने क्यों परमिशन दी? फॉर एग्जांपल बॉस के पास एक्स्ट्रा कोटा है, तो भाई बॉस उसका जिम्मेदार है ना, बॉस परमिशन दे रहा है ना, तो बॉस को कुछ नहीं था कहा जाता। अब इन्होंने ये कानून नया ला रहे हैं कि भाई अगर वर्कर किसी और जगह पे पकड़ा जाएगा, या वर्कर अपने बॉस के साथ काम नहीं कर रहा होगा, या बॉस उसका वीज़ा रिन्यू नहीं करवाता, तो कोई तीसरा बंदा उसका वीज़ा रिन्यू नहीं करवा सकता। अब ये कानून ला रहे हैं, देखते हैं इस पे अमल दरामद कितना होगा। कानून अच्छा है, इसके लिए वर्कर के लिए फ़ायदा है कि बंदा अपने बॉस से डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अपने बॉस से डायरेक्ट हो जाए, और ये आपका बॉस ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी मसले या परेशानी वाली बात है। अगर आप अपने बॉस को जानते हो, अपनी कंपनी को जानते हो, तो आप डायरेक्ट अपने बॉस और अपनी कंपनी से रब्ता कीजिए, वो आपको वीज़ा लगवा देगा, ठीक है। इसमें इन्होंने एजेंट का खाता जो है ना वो गोल कर दिए। पहले क्या होता था, एजेंट जनाब अगर उसकी लेवी फीस 2000, 2200, 2500 जो भी ABCD जिस वीज़े के, हर वीज़े की अलग अलग है, जो भी होती थी उससे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाथ बीच में खाने वाले थे, ठीक है। और क्योंकि ये अंडर टेबल काम हो रहा था, अब उन्होंने क्या किया, एजेंट को ख़त्म करके और डायरेक्ट कंपनी को वर्कर के साथ अटैच कर दिया कि बॉस अपने वर्कर का वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं, और वर्कर बिना बॉस के वीज़ा रिन्यू नहीं करवा सकता। अब देखते हैं जी, कानून तो बहुत ही अच्छा बना दिया इन्होंने, और वर्कर के लिए कितना अच्छा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वर्कर को इसके कितना फ़ायदा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के फिर साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा यार अपने सवालात से ज़रूर आगाह कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।